Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। फ्लोर के पास जाना है, ऊपर से घर देखना है। ये मकान देखे हैं आप? इसका डिपॉजिट तो इतना होएगा कि हम चक्कर खा के बेहोश हो जाए। पीके जी डिपॉजिट 0। हमारा केस तो शुरू से ही बहुत कमजोर था। कमजोर था? ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? अब बता रहे हैं जब 24 घंटे की मोहलत खत्म होने वाली है। चलिए सुनो, राजन, आप अपने बेटे के किए की माफी मांग लीजिए और चले जाइए। रणवीर जी, मैं आपसे अपने बेटे के किए की माफी मांगता हूँ। एक बार ब्रेकअप होने के बाद एक साथ क्लास में मैं नहीं बैठ सकती। हाय करीना, मैं काजोल। हाय करीना जी, कैसी हैं आप? करीना सुनो, जो हुआ उसे रोकना नामुमकिन था। उसके बारे में अब सोच सोच के अपने आप को परेशान करने का क्या फायदा, बताओ मुझे। मेरी परेशानी बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल है। जब त्रिभुवन जी और तुषार को पता चलेगा कि मैंने रणवीर के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। जरा सोचो, जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन रणवीर के साथ मुझे चमत्कार एंटर करते हुए देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। वो रणवीर जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। छी, रणवीर तो मुझे मेरे अपनों के सामने इतना नीचा गिरा देगा। करीना, तुम ये बात समझ लो कि तुम रणवीर के साथ अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही। तुम त्रिभुवन जी को चमत्कार वापस दिलाने के लिए मजबूरी में ये काम कर रही हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीत रही थी जब मैंने त्रिभुवन जी को रणवीर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। मैं टूट गई थी। उस आदमी ने जिसने पूरी जिंदगी एक इज्जत एक शान से गुजारी है, वो रणवीर जैसे आदमी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था। I hate रणवीर। I don't even feel like working with him anymore. देखो, पागलों जैसी बात मत करो। तुम जानती हो उसका मतलब क्या होगा? अगर तुम रणवीर से दूर हो गई तो रणवीर चमत्कार से और नजदीक हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो त्रिभुवन जी को चमत्कार वापस दिलाना इट्स इम्पॉसिबल। करीना प्लीज कंसंट्रेट और ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुषार है, तुषार की खुशी। करीना, आई नो यू आर इन अ डिफिकल्ट स्पॉट स्वीटी, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। हर रात का एक सवेरा होता है और ये वाला अपना होगा। काश ऐसा हो। बोलो बजरंग बली की जय। भाई आप सबका ही मकान में बहुत बहुत स्वागत है। भाभी जी, भैया जी और बबुआ। बबुआ, इस मकान की खास बात क्या है मालूम है? कोई भी किराएदार 6 महीने से ऊपर टिक नहीं पाता है। पूछो क्यों? क्यों? क्यों 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 लगा रखा है? बेफालतू सवाल पूछ है। अरे वो इसलिए कि 6 महीने के अंदर ही तरक्की हो जाती है और बड़े मकान में, बंगले में ट्रांसफर हो जाता है।
अरे वाह, ये देखो क्या बात है। ये है खिड़की, देखो यहाँ से सरर हवा चल रही, कितना बढ़िया महसूस हो रहा है। मालूम है भैया जी, हम सुने हैं आजकल स्वर्ग में बहुत प्रदूषण भी गवा है, और धुआं जब इस्तेमा हो जाता है तो लोग हवा खाने यही इसी घर में आते हैं। हमको माफ कर दीजिए भैया जी, मालूम है हमका कि पीके की सेवा में कुछ कमी रह गई है। अगर इस सेवक के बस में होता ना भैया जी, तो अपने ईश्वर को महलों में ठहराता, यहाँ नहीं ठहराता। लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश की भैया जी, लेकिन कुछ इससे अच्छा हो ही नहीं पावा। हमको माफ कर दे भैया जी। पीके जी, कहा है ये सब है? अब अगर एक लफ्ज भी और बोलेंगे ना तो इतना मारेंगे कि दांत टूट कर जमीन पर गिर जाएंगे। कैसी बात करते हैं आप? अरे हम तो खुद बहुत हैरान हैं कि इतने कम समय में इतनी अच्छी जगह और इतने कम किराए पे कैसे मिल गई। बच्चे का दिल रखने के लिए कह रहे हैं आप? नहीं पीके जी, वाकई में ये घर बहुत पसंद आया हमें। और छोटा है तो क्या हुआ, जब इन्होंने और हमने जिंदगी की शुरुआत की थी तब एक छोटा कमरा था हमारे पास, और देखते ही देखते इतना बड़ा चमक। कहा हुआ नीलू जी, रुक काहे गई? ये सोच के कि चमत्कार का नाम सुनकर हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी। ये मत भूलिए नीलू जी, जब हमने चमत्कार खड़ा किया था ना, तो बस हम और आप ही थे। और आज हमारे साथ बबुआ है, पीके जी हैं। आप देखिएगा, हम सब मिलकर एक नया चमत्कार खड़ा करेंगे। नहीं बूजी, जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं। बहुत शर्म आ रही है मुझे। आप लोगों का इतनी मुश्किल से खड़ा किया हुआ चमत्कार इतनी आसानी से अपनी बेवकूफियों की वजह से खो बैठे। आज जब आप लोगों के आराम करने के दिन है तो मैंने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप लोग काम करने की सोच रहे हैं। मगर मुझ पर भरोसा रखिए बूजी, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। बस एक मौका दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं फिर से वो पुराने दिन। नहीं बबुआ, कैसी बात कर रहा? अपनी औलाद पर किसे विश्वास नहीं होता? हमें तुम पे पूरा विश्वास है। अपनी पहचान फिर से बनाने की ये लड़ाई बबुआ तुम अकेले की नहीं है, हम सब की है। आपका देखना, हम सब मिलकर इस दुनिया वालों को दिखा देंगे कि त्रिभुवनदास पांडे का परिवार सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। करेंगे मुकाबला, जरूर करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली मैं अभी घर पर ही हूँ, बस निकलने वाली हूँ। देखो, आज तुम्हारा मेरे साथ पहला दिन है। अब तक तो तुम्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। आपके साथ काम का पहला दिन है, इसीलिए माँ से आशीर्वाद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, मीडिया पहुँचने ही वाली है ये देखने के लिए कि रणवीर रायचंद अपनी नई कंपनी कैसे संभालता है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सही वक्त पर पहुँचना मेरी ड्यूटी है, एंड आई एम श्योर मैं आपको निराश नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
ओके बाय। मैं बताऊंगी इसे कि रिस्क क्या होता है। दादू, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब त्रिभुवन जी और बाकियों को पता चलेगा तो नहीं, इस वक्त उनको बुरा तो जरूर लगेगा पुत्र, लेकिन जरा सोच, अगर तू अपने मकसद में कामयाब हो गई तो कितनी बड़ी खुशी देगी तू उनको। दादू, मैं ये सब अकेली कर पाऊंगी? न तू अकेली कहाँ है चली है? तेरी हिम्मत, तेरी सच्चाई तेरे साथ में है, और सच्चाई का साथ देने वालों के साथ लोगों के पेड़ भले ही ना हो, लेकिन सच्चा पाशा कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। और जब तेरे पापा जी तेरे साथ है तो फिर तुझे किसी और के सहारे की क्या जरूरत है? दादू, मैं चलती हूँ। जा पुत्र, रब सब भला करेगा। और सुन जी। देख पुत्र, ये तेरी जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत है। कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा जो तेरी सुबह की रोशनी सबके घरों में छा जाए। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। चमत्कार के नए मैनेजमेंट की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों का पहला सवाल क्या होगा, यही कि चमत्कार क्यों। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की, नए वेंचर्स में जाने की। इट इज सेड द रिस्क ऑलवेज अट्रैक्ट्स द ब्रेव एंड फॉर्च्यून फेवर्स देम टू। मेरा सपना है चमत्कार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, एंड ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। आई बिलीव इन एक्शन। मैं जानता हूं कि चमत्कार को टॉप स्पॉट पर ले जाने के लिए मुझे चमत्कार में काम कर चुके एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत पड़ेगी। हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही जानता है, और चमत्कार में ऐसे हीरे थे जिन्हें पहले इज्जत नहीं दी गई थी, लेकिन मैं यहां उनका स्वागत करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम प्राउड टू वेलकम मिस करीना सूद। Welcome, Ms. Karina. Please. Please, go ahead. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मिस्टर रणवीर रायचंद का। अरे क्या? पीके जी, हमका लग रहा है आपके चक्कर में ना, तो आज तो ये टीवी हम देखने से रहे और न्यूज़ गई हाथ से। भैया जी, आप नाक विदम ना करो। देखो नाक विदम कर रहे हो, भूत जाए का के अंदर कैसे ठीक करे बता। अब जा कर रहे हैं आप? और कहा है भैया जी, फोन आवा है ना, और यहाँ जो है सिग्नल बड़ी सुस्ती से आ रहा है, आ रहा जा रहा हुआ खिड़की से। अभी 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 हेलो पीके जी, बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? कर्मा सिंह क्या हुआ? ओ, कोई है आसपास? अच्छा एनीवेज, वो रणवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुझे पार्टनर के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा कहना पड़ा। वो मीडिया ने रिकॉर्ड कर लिया है और बार बार टीवी में दिखा रहे हैं। पीके जी किसी भी हालत में वहाँ आज कोई न्यूज ना देखने पाए। कर्मा सिंह, तो पता तो लगे जाना है आज नहीं तो कल। पीके जी, कल का कल देखेंगे।
फिलहाल आप वो करिए जो मैं कह रही हूँ। अच्छा रखती हूँ। हाँ ठीक है, कर्मा सिंह ठीक है। ये क्या, टीवी नहीं ऑन किया आपने? अरे योगा का प्रोग्राम निकल जाएगा। वो तो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि ये जब चलेगा ना तो सबसे पहले हम न्यूज देखेंगे। नहीं, कोई न्यूज व्यूज नहीं, योगा। योगा में क्या होता है हमको बताइए। क्या? अरे कुछ नहीं होता है, एक आदमी ऐसा बैठ जाता है पालथी मारकर, और फिर वो पुराना स्टीम इंजन होता था ना, भाप वाला इंजन, बस के कर दिया। इतना ऐसे ही लड़ते रहे, टीवी फोड़ते हैं बस। ठीक है, आप अपना न्यूज प्रोग्राम देखिए। पीके जी लगाइए न्यूज। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों? ये जो फोन आया था ना, हकीकत है मालूम? कर्मा सिंह का, बिजली घर से। उसने मना किया, उसने कहा है कि खतरे से खाली नहीं टीवी चलाना, मतलब तार ढीले हुए हैं, फ्यूज कहीं उड़ गया तो गड़बड़ हुई जाएगा टीवी चलाने से, ये समझ लीजिए। अरे क्या बकवास कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले तो झलमिला रहा था, हैं? कुछ नहीं हुआ। लगाइए लगाइए। बिजली चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा गुप्त से। कोई गांव थोड़ी ना मंगला काकी के यहाँ से लालटेन ले आई है, तो मोमबत्ती भी नहीं है। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? आपको नहीं मेहनत करनी तो मत करिए, मैं लगाती हूँ, उसमें क्या है? हमको लगा भाभी जी आप हमरे इशारे समझ जाएंगे, अपने देवर के दिल की बात अब समझ नहीं पाई, अच्छा नहीं लगा हमका। भाभी जी हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, अगर आप टीवी देखेंगे तो खाना कौन बनाएगा आप बताइए? बस इतनी सी बात। ठीक है, अभी बनाती हूँ खाना, इनको देखने दीजिए टीवी। आप बनाएंगे खाना और ये बैठ के आराम से टीवी देखे, कोई बात है? भैया जी आपको मदद करनी चाहिए भाभी जी की, है ना? नीलू जी हमको लगता है पीके जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज हम सब मिलकर रसोई घर में कुछ वाह। न जाने पार्टनर और नीलू जी किस हाल में होंगे, कुछ खाया होगा उन्होंने। ऐसी हालत में खाना किसे सोचता है करीना? कैसे काट रहे होंगे जिंदगी? उस घर में उनका मन तो लग रहा होगा। नहीं रुक सकती मैं यहाँ, इस हाल में उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। मुझे जाना होगा, मुझे उनके पास जाना ही होगा। क्या बात है, आपने दूध नहीं पिया? नीलू जी हम सोच रहे हैं कि अगर करीना को लेकर हम और आप इतना परेशान हैं तो बबुआ का क्या हाल हो रहा होगा। हम और आप तो आपस में बात करके अपना दुख बांट लेते हैं, लेकिन वो बेचारा तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। ऊपर से जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है। अंदर ही अंदर घुट रहा है वो। हाँ, पर हो सकता है ये कुछ दिनों की भागदौड़ उसे अपनी तकलीफों को भुलाने में मदद करे। बहुत ही कच्चे दिल का है बबुआ, छोटी छोटी बात उसके दिल को लग जाती है। हाय मॉम, हाय बूजी। क्या हुआ तुषार? ऐसे ही मॉम, को ज्यादा नहीं। स्कूटर ने बहुत परेशान कर दिया, 2 बार बंद पड़ गया और दूसरी बार तो स्टार्ट होने का नाम ही ना ले। घसीटता हुआ लेकर आया। वैसे बूजी आपको पता है वो स्कूटर पे हवा खाने का अपना ही मजा है। कार की चाहे चारों खिड़कियां खोल लो, एसी ऑन कर लो, कुछ नहीं, स्कूटर की हवा के सामने कोई। बबुआ अपने बाप को बहलाने की कोशिश कर रहा है। हम जानते नहीं का कि कितने लाड़ प्यार से तुमको पाला है, बहुत तकलीफ हुई होगी तुमको। बूजी आपका बबुआ इन सारी तकलीफों को पार कर कर दिखाएगा। बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। अच्छा चलिए इसे छोड़िए, आज की नई ताजा खबर तो सुनाइए। अरे हाँ, एक खबर से याद आया कि पीके जी भी ना बहुत आलसी है। अब वो पीके, अरे पीके। अरे आप उन्हें क्यों कोस रहे? खुद भी तो टीवी लगा सकते थे। चलिए मैं लगा देती हूँ टीवी। नहीं,
आप बबुआ के लिए खाना गर्म कीजिए, टीवी हम ऑन कर लेंगे। हाँ अब आ जाओ। ये दूध भी तो पीना है। हम पी लेंगे। चलो आप। मैं वो स्कूटर की चाबी भूला है, लेके आता हूँ। आप लोग चलिए। अब जल्दी आ जाओ बाबू। जी। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कावे, आरती कीजे हनुमान दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। फोन उठाओ। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे आरती कीजे हनुमान लला की। हाँ बोलो। हेलो पीके जी, त्रिभुवन जी टीवी देखने जा रहे हैं, न्यूज़। उन्हें किसी तरह रोकिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मिस्टर रणवीर रायचंद का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर चमत्कार से जुड़े रहने का मौका दिया है। मेरा सपना था कि चमत्कार कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुए, और ये सपना मिस्टर त्रिभुवन पांडे के होते कभी साकार नहीं हो सकता था। मिस्टर पांडे की सबसे बड़ी कमजोरी थी चमत्कार को अपनी फैमिली की एक दुकान समझने की आदत। कभी नहीं समझ सके कि चमत्कार ने जो थोड़ी बहुत तरक्की और कामयाबी पाई थी, उसमें उनसे ज्यादा चमत्कार में काम करने वाले लोगों का हाथ था। He was always a dictator. और चमत्कार उनके गलत फैसलों की वजह से अपनी पहचान खोते जा रहा था। मिस्टर रणवीर और मिस्टर त्रिभुवन में यही फर्क था। अब जाना हमने कि करीना ने बबुआ से शादी से क्यों इनकार किया। इस रणबीर की वजह से।